दोस्तों आइए, मेरे कुछ दोस्तों ने ये जिद की है कि नज़र साहब बहुत वक्त से आप सिर्फ नाज़िम बन के रह जाते हैं, लेकिन एक शायर होने के नाते मैं चंद शेर अपने आपके सामने पेश करने आया हूँ। एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ उर्दू का, और मैं चंद शेर आपकी अदालत में हाजिर करता हूँ। मेरा एक मतला जो कई मोबाइलों में रिंगटोन बना है, मैं वहीं से अपने सफर का आगाज करता हूँ। अर्ज किया है कि क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। और 7 घंटे ट्रेन लेट है। मुझे बचपन का नौमरी का वो शेर याद आया जो मैंने पुराने ख्याल में जाके कहा था कि खुदा हाफिज कहे उसको ज़माना हो गया, लेकिन खुदा हाफिज कहे उसको ज़माना हो गया, लेकिन मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। खुदा हाफिज कहे उसको ज़माना हो गया, लेकिन मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। किसी शायर ने कहा था कि आज के मुशायरे में शौरा कम शायरा ज़्यादा है। मैंने मेरे करीब असद बस्तरी साहब बैठे थे, तो मैंने कहा कि बिहार वालों ने वो जो एक माहौल चल रहा है कि 3 तलाक का और तमाम हवाले के जो बातें चल रही हैं, बिहार वालों ने साबित किया कि मुसलमान को 4 दाइज है। तो इस वक्त दाइज को 4 शायरा मौजूद हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ, आप उन्हें देखते रहें। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि हमने देखा है नूर हीरे का, हमने देखा है नूर हीरे का, है सभी पर सुरूर हीरे का। हमने देखा है नूर हीरे का, है सभी पर सुरूर हीरे का। एक नजर तुमको देख लेता अगर टूट जाता गुरूर हीरे का। एक नजर तुमको देख लेता। माइक यार एक शायरा पढ़ ली तो आपने माइक की आवाज अच्छी कर रखी थी, बहुत अच्छा चला रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी सी आवाज बढ़ा, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी। हमने देखा है नूर हीरे का, है सभी पर सुरूर हीरे का। एक नजर तुमको देख लेता अगर टूट जाता गुरूर हीरे का। और दोस्तों ये भी शेर हाजिर करता हूँ कि उसके गुस्से की ये अलामत है, उसके गुस्से की ये अलामत है, शाख से फूल तोड़ लेती है। उसके गुस्से की ये अलामत है, शाख से फूल तोड़ लेती है। जब भी सर्दी उसे सताती है, वो मेरा जिस्म ओढ़ लेती है। उसके गुस्से की ये अलामत है, शाख से फूल तोड़ लेती है। जब भी सर्दी उसे सताती है, वो मेरा जिस्म ओढ़ लेती है। और शेर हाजिर करता हूँ तो शायद मेरे आवाज़ आने के तरन्नुम से, ये माइक पे इस काबिल नहीं कि मैं तरन्नुम से पढ़ सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ शेर दोस्तों, जैसे माँ का जिक्र हुआ, तो मैं वो खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ हयात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा चुका हूँ, लेकिन आज भी वो जायका बापता मुझे कहीं नहीं मिला जो माँ के हाथों में। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है, शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है। मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है। मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। जमाने भर के सारे जायके बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। बहुत नवाज के शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है। मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। जमाने भर के सारे जायके बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ कि वो मेरा दर्द, दोस्तों दुनिया में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कोई मंजर हो, लेकिन एक माँ चाहती कि मेरे बच्चे की आंख में आंसू आए। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि वो मेरा दर्द आंखों से बयां होने नहीं देती। वो मेरा दर्द आंखों से बयां होने नहीं देती। मैं रोना चाहता हूँ, माँ मुझे रोने नहीं देती।
वो मेरा दर्द आंखों से बयां होने नहीं देती। मैं रोना चाहता हूँ, माँ मुझे रोने नहीं देती। और किसी का मैंने अनजाने में एक दिन दिल दुखाया था, यही एक बात मुझको चैन से सोने नहीं देती। किसी का मैंने अनजाने में एक दिन दिल दुखाया था, यही एक बात मुझको चैन से सोने नहीं देती। और दोस्तों ये भी शेर हाजिर करता हूँ, सुने। यही एक बात मुझको चैन से सोने नहीं देती। सुने, एक छोटी सी नज्म है, यकीनन इस मुशायरे का पूरा मंजरनामा डाइस पर शायरात और आपकी समाज में बड़ी जरूरत करके नज्म आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है। थोड़ी सी आवाज। उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है। बंद पलकों को खोलने के लिए रोज बंधन के दिन निकलता है। उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है। बंद पलकों को खोलने के लिए रोज बंधन के दिन निकलता है। उसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज धुलकर शफक से आती है और लाली गुदाज गालों की रोज उड़कर उफक से आती है। पांव डाले उस झील में अपने मछलियां जल में जलने लगती हैं। देखकर उसके जिस्म की रंगत तितलियां पर झटकने लगती हैं। वो चले जब तो ऐसा लगता है जिस्म को नूर मिल गया जैसे। बैठ जाए तो ऐसा लगता है टूट कर यकजा हो गए तारे। लेट जाए तो ऐसा लगता है संगे मरमर पिघल के बहता है। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में एक बात बड़ी फिक्र के साथ ये कही जाती थी कि आजकल हिंदुस्तान में मुशायरे नहीं होते, शायरी नहीं सुनी जाती। आप लोगों ने शायरी सुनकर ये साबित कर दिया, ये चैलेंज दिया पूरे हिंदुस्तान को कि बिहार में आज भी शायरी सुनी जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपनी समातों के लिए। मैं एक मतलब दो शेर तरन्नुम से हाजिर करता हूँ। मैं उसकी राह शाम सहर देखता मैं उसकी राह शाम सहर देखता मैं बिहार में पढ़े न कि जरूरत राउंड करके फख्र से शेर पढ़ना चाहता हूं। सुने दोस्तों कि मुझ में था अज़्म मैंने तो मंजिल को पा लिया। मुझ में था अज़्म मैंने तो मंजिल को पा लिया। मुझ में था, ये बिहार वालों का अज़्म था कि मुझ में था अज़्म मैंने तो मंजिल को पा लिया। मुझ में था अज़्म मैंने तो मंजिल को पा लिया। मेरा रकीब कर
यकीनन सदियों तक तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि बिहार वालों ने वो काम किया है कि तारीख रकम की है, तूफान से अपनी कश्ती को निकाला है। मैं बिहार की तर्जुमानी में शेर पढ़ना चाहता हूँ, सुने दोस्तों। कि कश्ती को मैंने अपनी भंवर से बचा लिया, कश्ती को मैंने अपनी भंवर से बचा लिया, कश्ती को मैंने अपनी भंवर से बचा लिया, तूफान मेरा दस्ते हुनर देखता रहा, शाम सहर देखता रहा। जी मैं अर्ज करता हूँ, कश्ती को मैंने अपनी भंवर से बचा लिया, कश्ती को मैंने अपनी भंवर से बचा लिया, तूफान मेरा दस्ते हुनर देखता रहा, मैं उसकी राह शाम सहर देखता रहा। हाँ देखना मुहाल मगर देखता रहा, मैं उसकी राह शाम सहर देखता रहा। आखिर में दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं वहीं से आपकी खिदमत करूंगा। सुने दोस्तों, किसी का इंतजार और वो लम्हे जिस पर अज़ियत नाम होते हैं, जो हम किसी का इंतजार करें, वो इंतजार में कोई भी हो सकता है। वो बेटी हो सकती है, वो माँ हो सकती है, वो बाप हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो महबूबा हो सकती है, वो कोई मेहमान हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है। लेकिन उस किरदार को देखिए कि मैं दो शेर अर्ज करता हूँ। शाम ढलने को है चले आओ, रुत बदलने को है चले आओ, शाम ढलने को है चले आओ, रुत बदलने को है चले आओ, कब तक और इंतजार करें, दम निकलने को है चले। सुनना चाहते हैं आप मुझे? बहुत मोहब्बत दोस्तों, यकीनन आज मेरा इस सफर इतना अज़ियतनाक रहा है। आपने अपनी मोहब्बत से वो सारी थकान मिटा दी। मैं आपकी मोहब्बतों का एहसानमंद रहूंगा। मैं शेर सुनाता हूँ, कुछ और शेर सुनाता हूँ। नहीं, मैं नौजवान दोस्तों के लिए भी खास करता हूँ। झील में खिलता हुआ ताजा कमल लगती हो, झील में खिलता हुआ ताजा कमल लगती हो, गुनगुनाती हुई शायर की गजल लगती हो, और जब भी लेती हो कभी मस्ती में अंगड़ाई तुम, मेरे ख्वाबों का हंसी ताजमहल लगती हो। गुनगुनाती हुई शायर की
मेरे ख्वाबों का हंसी ताज महल लगती हो। जब लेती हो अपनी मस्जिद में आई तुम, मेरे ख्वाबों का हंसी ताज महल लगती हो। और सुने दोस्तों, ये गजल के चंशे हो रहा करता हूँ। उससे पहले, क्योंकि शाम जिसके नाम है डॉक्टर APJ कलाम, जिसको ना कि सिर्फ हम बिहार, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया तक से सलाम करते हैं। ये किरदार कि हमने किस तरह क्या किया हिंदुस्तान के लिए, हम क्या है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर हमारा हक है, मैं वो शेर करता हूँ। अंग्रेजों के परचम को हमने झुकाया है। सुने दोस्तों, अंग्रेजों के परचम को हमने झुकाया है। अशफाक ने टीपू ने अपना बहाया है। हम सब की बदौलत ही आजाद हुआ भारत। भारत को सुपर पावर हमने बनाया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मुतासिर हूँ डॉक्टर APJ कलाम साहब से। मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया उस कलंदर की दीवानी है। जी हाजिर करता हूँ एक बार जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में जो आपने अपनी मोहब्बतें पेश की है, मैं हाजिर करता हूँ। अंग्रेजों के परचम को हमने झुकाया है। अशफाक ने टीपू ने अपना बहाया है। हम सब की बदौलत ही आजाद हुआ भारत। भारत को सुपर पावर हमने ही बनाया है। भारत को सुपर पावर हमने ही बनाया है। दोस्तों बहुत मादरत के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान पर सबका हक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जब नाइंसाफी होती है तो दिल दुखता है। मैंने वो शेर तहत में पढ़ा था, मैं तन्नू में पढ़ता हूँ कि जो इल्जाम हम पर आते थे तो बड़े खुश होते थे, जब उनके गिरबान पर दाग लगे तो बड़ी तकलीफ आई। मैंने वो शेर आपकी अदालत में हाजिर करता हूँ, सुने कि तुम ही कहो नफरत की रम कौन बनाता है। तुम ही कहो नफरत की रम कौन बनाता है। इन नरगिस आंखों को नम कौन बनाता है। वो साध्वी ठाकुर भी क्या कोई मुसलमान है। अब आप ही बतला दो बम कौन बनाता है। अब आप ही बतला दो बम कौन बनाता है। अब आप ही बतला दो बम कौन बनाता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरे बड़े अजीज हैं हाफिज कुरान वक्ते साहब। मैंने अपने वालिद की वफात पर ये शेर लिखे थे, मैं हाजिर करता हूँ क्योंकि अच्छी सच्ची शायरी आप सुन रहे हैं। सुने, यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर, इमरान पढ़ा कर। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर। दिल पाएगा राम तो कुरान पढ़ा कर। कुरान पढ़ा कर।
वक्ते सहर सूरह रहमान पढ़ा करे, रहमान पढ़ा करे। दोस्तों, हमारे तमाम अकाबरीन ने, हमारे तमाम उलमाए इकराम ने हमें ये बताया हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से कि घर का एक बच्चा भी अगर हाफिज़ कुरान हो जाए तो पूरे घर की बख्शिश का ज़ामिन बन जाता है। मैं शेर करता हूँ कि बख्शिश का अपने वास्ते सामान बना लो, सामान बना लो। बख्शिश का अपने वास्ते सामान बना लो, सामान बना लो। बख्शिश का अपने वास्ते सामान बना लो, बख्शिश का अपने वास्ते सामान बना लो। बच्चों को अपने हाफिज़ कुरान बना लो, कुरान बना लो। माँ बाप की हर बात पे लब्बैक कहो तुम, लब्बैक कहो तुम। माँ बाप की हर बात पे लब्बैक कहो तुम, माँ बाप की हर बात पे लब्बैक कहो तुम। खुल्दे बरी का रास्ता आसान बना लो, आसान बना लो। बच्चों को अपने हाफिज़ कुरान बना लो, कुरान बना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी अदब नवाजी का, आपकी उर्दू नवाजी का। आपने मुझे जिस मोहब्बत से नवाजा, यकीन मैं जिंदगी भर आपकी मोहब्बतों का एहसानमंद रहूँगा।